तो मुस्कुरा करके प्रभु ने कहा क्या बता मैं, एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रमते नहीं मारे सो। तुम दोनों भाई इतने एक जैसे हो, और ये हम लोगों की दशा है। भगवान के सामने जब प्रश्न आता है तो वे कहते हैं कि मैं पहचान ही नहीं पाता कि किस पर कृपा करूं और किसका नहीं करूं। सब एक ही जैसे तो भगवान का व्यंग ये था, अब मैं किसको मारता। बाली भी बड़ा ऊंचा भक्त था, क्योंकि कह के आया था कि ब्रह्म ईश्वर सम है। तुम भी कह रहे हो कि ये सृष्टि मिथ्या है, मैं नहीं पहचान पाया। और उसका अभिप्राय क्या था, और तब नीचे उतर आए। इतने ऊपर चले गए थे कि वहां से फिसलने से तो नहीं, फिसले तो नहीं, पर उतरते गए। कहने लगे महाराज वो जो मैंने कहा था वो सही नहीं, वो तो मैंने केवल रटाया हुआ वाक्य कह दिया था। अब बोले महाराज अब मैं निश्चित समझ गया कि ये मेरा बंधु नहीं है। बंधु न हो मोर यह काला, ये मेरा काल है। हंसी आ गई। बोले ये जीव अभी कह रहा था स्वप्न है और मिथ्या है, और कह रहा है ये मेरा काल है। तो प्रभु कौतुक देखिए, अब उनकी कृपा के रूप कैसे होते हैं। प्रभु ने सुग्रीव के शरीर का स्पर्श कर दिया, और स्पर्श होते ही सुग्रीव का दर्द दूर हो गया। आपको दर्द हो, भगवान हाथ से चरण पर अपना कर कमल सिर पर रख दे, कष्ट दूर हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। तन वाकुलिस गई सब पीड़ा, शरीर वज्र जैसा हो गया और पीड़ा दूर हो गई। पर भगवान तो किसी का धैर्य चाहिए। भगवान ने एक और परीक्षा ले लिया। अब तो दर्द नहीं है ना, नहीं तो एक बार फिर लड़ने जा सकते हो। तो कहना चाहिए था कि महाराज एक ही बार पिट के आ गया, अब फिर क्यों भेज रहे हैं। लेकिन वारे जीव, ये जीव की प्रकृति है, ये जीव का स्वभाव है। हाँ महाराज, भगवान ने कहा देखो तुम्हारी पीड़ा भी मैंने दूर कर दिया, तुम्हारा शरीर भी वज्र का बना दिया, और इसके साथ साथ एक वस्तु और दे रहा हूं, क्या मैं तुम्हें अपना बल भी दे रहा हूं। अब तो क्या आनंद आया सुग्रीव को, दर्द है नहीं, और लड़ने के लिए और भगवान अपना बल दे रहे हैं। तो अपना बल दे रहे हैं तो क्यों न लड़े। और मन में वासना क्या है कि अगर मैं अब लड़ूंगा तो जरूर जीतूंगा, क्योंकि दर्द नहीं, शरीर वज्र का हो गया और भगवान स्वयं भेज रहे हैं, तो अब क्या चिंता है। और उस युद्ध में अगर मैंने हरा दिया तो भले ही भगवान की कृपा रही हो, लेकिन लोग तो ये कहेंगे वाह सुग्रीव कितना बड़ा वीर है, जिसने बाल को अंत में हरा दिया। यही जीव की ये प्रसंग हम लोगों को अपनी ओर देखने की प्रेरणा देते हैं। और फिर विचित्र बात हो गई, वज्र का शरीर, और वज्र के शरीर के साथ साथ पीड़ा नहीं, भगवान ने बल दे के भेजा, पर सुग्रीव की ऐसी पिटाई फिर हो गई। भगवान बहुत कभी कभी पिटाई से बचाते भी है, और कभी कभी पिटाई कराते भी है, और कोई बच जाए तो स्वयं भी पिटाई कर देते हैं। ये जामान जी के साथ उन्होंने यही किया। जामान जी सबको हरा दिया उन्होंने रामायण में, कुंभकर्ण को भी हरा दिया, रावण को भी, मेघनाथ को, सबको हरा दिया। तो त्रेता युग में वो हारे ही नहीं किसी समय। तब क्या कथा आप पढ़ते, वो जब समंतक मणि की चोरी हुई और भगवान पर ही कलंक लगने लगा कि कहीं इन्होंने तो मणि, वो युग बड़ा अनोखा था। द्वापर युग की विचित्र प्रवृत्ति है, साक्षात भगवान पर संशय, और संशय में साधारण व्यक्ति नहीं है। बलराम जी को भी लगा कि कुछ है गड़बड़, जरूर इसमें कोई कृष्ण की कला है। अब भगवान को लगा कि अब तो हमको कलंक दूना है। गए
और गए तो देखा कि एक गुफा में एक कन्या उस मणि को लिए खेल रही है, और वहां पर एक विशाल काय वो जामवान थे। जगह क्रोध आ गया और तब भगवान से युद्ध हुआ। और एक युद्ध नहीं है, भगवान तो एक क्षण में हरा सकते हैं, लेकिन 28 दिन तक भगवान युद्ध करते रहे। और 28 दिन के युद्ध में क्या किया उन्होंने कि जामवान के शरीर की एक भी हड्डी ऐसी नहीं थी जिस पर उन्होंने मुक्का न चला। बहुत बड़े विचित्र है। बेचारा एकदम थक करके अरे मुस्कुराए, पहचान गए? हाँ महाराज, अब पहचान गया। मतलब क्या करें, सीधे नहीं पहचान पाए तो मुक्का चलाना पड़ा। और उसके बाद जाम्बवती का अर्पण हुआ। इसका आध्यात्मिक तात्पर्य यह है कि जीव के अंतःकरण में विजय से जो अहंकार उत्पन्न होता है, उसको जब व्यक्ति पराजय के रूप में, ये पराजय सबके चरित्र में है। जामवन ने अर्जुन भगवान के कितने बड़े सखा है, कितने अभिन्न है, लेकिन आप पढ़ते हैं कि जब वो भगवान के परिवार के सदस्य द्वारिका की संपत्ति स्त्रियों को लेकर के लौट रहे थे, तो वनवासी जो भील थे उन्होंने कहा छोड़ो सर, छोड़ के जाना पड़ेगा। और अर्जुन ने कहा तुम हमें पहचानते हो? हाँ हाँ जानते हैं, मेरे गांडीव को, और मुझसे थोड़ी आपसे डर लग रहा। पर श्रीमद् भागवत में आता है गांडीव उठा चलाना तो दूर रहा, वो उसकी डोरी भी नहीं खींच पाए और भीलों ने लूट लिया। अर्जुन हारे, परास्त हुए, सब कुछ लुट गया। मानो वही प्रसिद्ध है, सोई धनुहा सोई पारथ, हरे बिन झूठ में ऊपर था पुरुषार्थ। इन घटनाओं का तात्पर्य यह है कि अगर हम कृपा की व्याख्या केवल अपने अहम की तृप्ति, अपने कामना की तृप्ति मानते हैं, तो हम कृपा के रंच मात्र अधिकारी है ही नहीं। कृपा है, लेकिन उस कृपा को कृपा नहीं मान रहे। और इसीलिए क्या हुआ, किसी ने कहा भगवान का बल लेकर के गए और बाली से हार गए, तो गोस्वामी ने शब्द जोड़ दिया। क्या बोले? बहु छल बल। छल शब्द पहले क्यों कह दिया? जैसे किसी ने आपको दूध दे दिया हो या अमृत दे दिया हो, जो समझिए, पर जिस बर्तन में आपने लिया वो छेद, अब हुआ ये कि आप जब तक लौटे तब तक वो सब बह चुका था। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान ने बल तो दिया पर वो बह गया। क्यों? बोले बहु छल। भगवान कहते निर्मल मन जन सो मही पावा, मोही कपट छल। ये छल ही जो है सबसे बड़ा छिद्र है। मानो भगवान ने बल दिया, भगवान का तात्पर्य था कि मेरा बल लेकर के गए पर मेरे बल पर तो विश्वास था नहीं। तुमने तो छल को महत्व दिया, तो मेरा बल कहाँ रहने दिया तुमने तुझे भजान दिया। पर सुग्रीव का वही है, ये गाथाएं दूसरे के लिए नहीं, हम में से प्रत्येक के लिए। और सुग्रीव ने क्यों ऐसा हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं वो जो वृत्ति बनी हुई थी कहीं न कहीं, अपनी बुद्धि का अहंकार, अपने त्याग का अहंकार, फिर बल का अहंकार, इन सब अहंकारों के बाद हर जगह पिट रहे हैं। पर अब ये है कि चलो हम कम से कम छल तो मिला दें। तो भगवान, ये छल और बल जो है वो दो मिलने वाले पदार्थ नहीं है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि वो मिल जाते हैं, पर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे आप जल में तेल डाल दीजिए तो तेल तैरता रहेगा पर जल से मिलेगा नहीं कभी। तो भगवान का बल जो है उसके विषय में अगर वो समझ लेते, पर मुझे तो इस अवसर पर वही याद आता है, और चुटकुला नहीं है, सच्चा प्रसंग है। एक नए युवक मेरे परिचित परिवार के, पढ़ने में कोई रुचि नहीं, इधर उधर घूमना खेलना, विश्वविद्यालय में नाम था, परीक्षा देते थे, पर आश्चर्य, जब परीक्षा देते थे तो पास,
बहुत अच्छे अंकों से। और अंत में जब वो विश्वविद्यालय में प्रथम आए तो लोगों ने कहा तो बड़े प्रतिभाशाली, कभी पढ़ते नहीं देखा और फिर भी प्रथम आ गए। तो मेरे पास युवक किशोर जो बैठते थे तो मुझसे तो अपने सरल भाव से बात करते थे। मैंने पूछा भाई पढ़ते नहीं थे, तुम पास कैसे हो गए और इतने ऊंचे अंकों से कैसे हो गए? तो उनका पास होने का नुस्खा मेरे पास था क्या? उन्होंने कहा बस अकल धन नकल बराबर सफल। अकल लगा लिया, नकल कर लिया, हो गए सफल। तो जो अकल धन नकल वो तो संसार में भले चल जाती हो, पर भगवान के बल के साथ छल उल्टा हो गया। बल और छल तो कभी मिल नहीं सकते। इसलिए बार बार कहा गया कि मन क्रम वचन छाणी चतुराई, बस तब कृपा करेंगे। बोले मन क्रम वचन छाणी चतुराई, जब यह वृत्ति आ जाएगी तो भगवान की कृपा, कृपा उस समय भी थी, बस अंतर ये, जब भगवान ने लड़ने के लिए भेजा तो भी कृपा थी, बाली के द्वारा मुक्का लगा तो भी कृपा थी, बाली से हार के आए तो भी कृपा थी, और अब फिर से पिट रहे हैं तो भी कृपा। बहुत कठिन है कृपा की परीक्षा। इसलिए कृपा की बात अगर हम लोग थोड़ा कम करें तो अच्छा। आप कुछ करके पाने का प्रयास करते हैं तो अवश्य कीजिए, पर कृपा चाहते हैं तो फिर आप जो है सोने से बच करके पहले तो कृपा की बात तो सुन लीजिए, समझ लीजिए, और तब उसका मानो संकेत यह है धीरे धीरे। जब उतने पर भी हारने लगे तब गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर शब्द लिखा, बहु छल बल सुग्रीव करी ही हारा। हृदय से डर गए, बड़ी भूल हो गई, मैं अहंकार से मुक्त नहीं हो पाया। और तब लीला क्या हुई, बोल बस बाली को भगवान ने मारा, बाली ही राम तब हृदय मांझ सरताने। भगवान ने प्रहार करके बाली पर जो सुग्रीव से उन्होंने कहा था पूरा कर दिया। पर हर जगह वही बात है, अगर आप कृपा को अपने रूप में देखना चाहते हैं तो आप निराश होंगे ही, पर अगर आप कृपा को भगवान पर, ये कहने पंचमंच पर कहना तो बड़ा सरल है, जीवन में बहुत बहुत कठिन है ये, लेकिन इसको छोड़ करके और कोई उपाय नहीं। अगर हम कृपा की बात करें तो यह मान करके ही चलें कि कृपा जो है वह हम उसको अपने रूप में तो सर्वत्र ही दिखाई देता है। कृपा माने क्या है? नारद जी महाराज ने काम को हरा दिया, लोभ अहंकार को हरा दिया, लोभ और वृत्तियों को, सब पर क्रोध को भी हरा दिया। और जब क्षीर सागर में आए तो भगवान ने कहा नारद बहुत बड़ा कार्य तुमने क्या किया। नारद जी ने कहा सब आपकी कृपा। ये व्याख्या है, कृपा शब्द उच्चारण तो आप लोग क्या हम लोग क्या नारद जी भी कर बैठे। बोले महाराज कृपा, वाह वाह, कितने अच्छे महात्मा हैं कि उन्होंने इस समय भी अपनी विजय को अपने विजय नहीं माना, अपने तो भगवान की कृपा माना। पर गोस्वामी जी ने कहा कृपा शब्द से क्या होता है, भीतर क्या था वो तो देखो। क्या? गोस्वामी जी ने एक वाक्य लिख दिया, नारद कहा सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। अभिमान माने मैं कितना महान हूं कि मैंने स्वयं जीता और धन्यवाद इन्हें दे रहा हूं। कई लोग ऐसे होते हैं जो धन्यवाद दे करके, प्रणाम करके, आशीर्वाद पाने के बाद भी कहते हैं तो मेरी कृपा है। तो नारद यही समझते रहे कि ये क्या कृपा करेंगे। अभी देखा नारद जी ने आकर के लक्ष्मी जी चरण दबा रही, शेष सैया पर सोए हुए हैं। तो नारद जी को लगा स्वयं जो शेष सैया पर सो रहा हो, पत्नी से पैर दबा रहा हो, मुझ जैसे तपस्वी क्या उनकी कृपा। लेकिन नहीं नहीं, तो यह जो एक स्थिति है यह सावधान करने के लिए, निश्चित रूप से भगवान की कृपा ही सबसे महानतम। अगर हम किसी को स्वीकार करें
और उसको हृदयंगम करना चाहें, और अगर रामायण का आप सार सर्वस्व जानना चाहें तो वो शब्द है कृपा। बस कृपा को दो बात बार बार निश्चित है कि कृपा के लिए जो शब्द संपाति ने कहा, कृपा में अधीर नहीं आप हो सकते। कब करेंगे निश्चय वो करेंगे, कैसे करेंगे वो निश्चय वो करेंगे। इसलिए आपको धैर्य पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करनी। और इसी पूरे रामचरितमानस के प्रसंग में आपको यही मिलेगा। नारद जी को भगवान पर क्रोध क्यों आ गया? क्योंकि उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु आप तो मेरे बड़े कृपालु हैं, बड़ी मेरे हितैषी, और इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी सुंदरता मुझे दे दीजिए, जिससे विश्व मोहिनी से मेरा विवाह हो जाए। बड़ी सुंदरी है वो। तो प्रभु ने कहा कि हित शब्द तो तुमने कहा, पर हित की व्याख्या मुझे भी करने दोगे कि तुम्हें भी व्याख्या कर लो? तुम कहते हो हित करिए, नहीं नहीं मैं हित नहीं करूंगा। बोले जय भी हो ही परम हित, तुम हित चाहते हो पर मैं तुम्हारा परम हित चाहता हूं। और वही ये प्रसंग नारद जी के जीवन में तो कुछ समय के लिए लीला हुई, और उसका उद्देश्य भी भगवान का यही था कि नारद के अभिमान को नष्ट कर देना। पर हम लोग तो निरंतर इसी वृत्ति में, ये हम स्वभाव बना चुके हैं, हमारी चेष्टा वही है, हमारी वाणी वही। और इसका अभिप्राय यह है कि यह सावधान करने के लिए कि बड़ा से बड़ा महान व्यक्ति भी अगर कहीं अभिमान को बाहर शब्द से न प्रकट करे, कई लोग वाणी से अपना अभिमान प्रकट कर देते, और कई लोग वाणी से अपना नम्रता प्रकट करते। तो याद रखिएगा, रोग प्रकट हो जाए तो दवा सरल है, और रोग भीतर हो पता न चले तो समझ लीजिए बड़ा कठिन है। तो इसका अभिप्राय यह है, इसीलिए पूरे रामायण के प्रसंगों में आप विचार करके देखिए किन किन रूपों में क्या। जब शंकर जी को ये सोचना पड़े, भगवान शंकर कौन है? जिनके लिए कहा जाता है भाभी हो मेट सके दुपरारी। शंकर जी भाभी को भी मिटा सकते हैं, लेकिन खेल तो खेल। प्रभु ने कहा जरा शंकर जी से भी थोड़ा खेल हो जाए, और खेल हो जाए तो आपने क्यों श्री राम को रोते देखा तो सती को वो। सती भगवान शंकर की पत्नी, बाद में भगवान शंकर ने प्रभु से कहा वाह प्रभु, आपने अपनी कला का प्रयोग मेरे परिवार पर ही किया। सती मेरी पत्नी, रावण मेरा शिष्य, और आपके दोनों पहचानने में दोनों असमर्थ रह गए। वो कोई साधारण नहीं है। सती को बार बार उन्होंने समझाया, तो सती ने ये कहा महाराज आप कुछ कहिए, जो स्वयं पत्नी के लिए रो रहा हो और मृग के पीछे भागा हो वो भगवान हो सकता है? भगवान शंकर ने कह दिया अब तुम्हारे मन में इतना संदेह है तो जाकर परीक्षा ले लो। लेकिन जब वो परीक्षा के लेने के लिए चल पड़ी तो भगवान शंकर सोचने लगे आश्चर्य, मोरे कहे मुझ पर वचन पर विश्वास ज्ञान लेने के लिए बड़े बड़े महापुरुष आते हैं, और ये हमारी पत्नी है। मैंने इतना समझा रहा हूं, पर इतना होने पर भी इनका शय से दूर नहीं हो रहा। तब बोले मोरे वो कहे न संशय जाए। तब बोले विधि विपरीत भला ही नहीं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा इनके विपरीत है, उनका भला नहीं होगा। तो किसी ने शंकर जी से पूछा कि ब्रह्मा का साहस है कि वो विपरीत हो आपके परिवार से हो सके और उनके भला ना हो? अरे शंकर जी ने कहा मैंने समझने में भूल कर दिया, न विधि न विपरीत न भलाई। तब बोले होई है सोई जरा रचिरा। बस अब उन्होंने क्या खेल बनाया है, ये सूत्र जो था, प्रयत्न किया, समझाया, समझाने के बाद भी बोले होई है सोई जो राम रच राखा। और बात बहुत बढ़िया, कितनी सुंदर बात। गीता में भी वही बात आई और रामायण में भी कि बहुत तर्क मत कीजिए, शंकर जी से बढ़कर के आप विद्वान नहीं है।
पर शंकर जी ने यही कहा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। और गीता में यही वाक्य है, अर्जुन तुम अपने बुद्धि को एक में स्थिर करो, तुम तर्क की दिशा में मत ले जाओ। क्यों? बोले बहु शाखा हिनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। कितना सुंदर सूत्र है। आप अगर वृक्ष पर दृष्टि डालें और आपका ध्यान जाए कि इसका तना कितना मोटा है, तना देखा, उसके बाद डालियां देखने लगे, डालियों को देखने के बाद पत्ते देखने लगे, पत्तों को गिनने लगे। किसी ने कहा अगले वर्ष फिर पतझड़ आ जाएगा, फिर नए पत्ते निकलेंगे, तो कोई अंत ही नहीं होगा। इसलिए पत्तों को मत गिनिए। तर्क क्या है? ये डाली और पत्तों को गिनना है। और जो सूत्र था एक ही है कुरुनंदन। इसका अभिप्राय है कि डाली और पत्तों पर ध्यान देंगे तो जीवन मिट जाएगा।